ये करंट का लीडर बोर्ड देख लीजिए। एक्टिवेशन फर्स्ट लेवल का एक चल रहा है। जैसे कि अभी हमारे पैनल पर काम चल रहा है, कभी भी वो पैनल एक्टिवेट हो सकता है। इस पर 30 यूरो वाले काफी लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि जैसे ही पैनल शुरू हो हम अपना 30 यूरो का एक्टिवेशन करा लें। दोस्तों, आपके पास भी ये मौका है। अगर एक्टिवेशन का पैनल कभी भी खुलता है, अगर आप करा लेते हो, तो अभी फर्स्ट लेवल पर दो लोग, सेकंड पे 111 है। अगर आपने डायरेक्ट तीन करा लिए, 3 तारीख तक एज पर कंपेन के थ्रू अगर चल जाता है ये सिस्टम, इंटीग्रेशन हो जाता है, तो जितनी जल्द से जल्द ज्यादा लोग कराएंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में आने का मौका आपके पास है। क्योंकि अभी यहाँ क्वांटिटी बहुत कम है। यहाँ आप मोबाइल विनर, टी शर्ट विनर और जो भी इनको 1000 यूरो का अगर जो पैकेज जो चल रहा है कैंपेन में, वो आपको मिल सकता है। 3 तरह के कैंपेन है। ये फर्स्ट लेवल का है, इसके बाद सेवेंथ लेवल का है। सेवेंथ लेवल में भी अगर आपका बिजनेस है, यहाँ पे भी तीन तीन लोग ही चले हैं। यहाँ पर अगर बिजनेस 7वें लेवल पर अगर आपका जाता है, लोग एक्टिवेशन कराते हैं, तो भी आप यहाँ पर ये विन कर सकते हो। थर्ड है वाइल्ड कार्ड एंट्री। ये पिछले हफ्ते का प्राइस है, पिछले से पिछले हफ्ते का, जिन्होंने विन किया है। और 5 वाइल्ड कार्ड विनर निकले हैं दोस्तों। वाइल्ड कार्ड विनर क्या है? अगर आप खुद का 30 यूरो से एक्टिवेशन कराते हैं, केवाईसी अगर आपकी है, और आपके नीचे भी कोई व्यक्ति केवाईसी प्लस 30 यूरो कराता है, तो कंपनी के रैंडमली सिलेक्शन में अगर आपका नाम सेलेक्ट हो जाता है दोस्त, तो आप भी वाइल्ड कार्ड एंट्री में आकर मोबाइल विन कर सकते हैं। जो भी उस समय का ऑफर होगा वो आप पा सकते हैं दोस्तों। ये आपके पास मौका है। कैंपेन 3 मई तक है। इंटीग्रेशन का काम कभी भी समाप्त हो सकता है। नजर बनाए रही रखिए, जैसे कि अभी नजर बनाते बनाते 0.01 सेंट हमारा शेयर बढ़ गया है दोस्तों। थैंक यू। हमारा सेशन यहीं तक का था। थैंक यू सुनील सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। क्या आपने एक्टिवेशन किया? नहीं किया? रेडी हो जाइए। बताते ना 7 लेवल का प्लान है। अगर 7वें लेवल तक किसी ने नहीं किया और 20वें लेवल ने कर लिया, तो 20वां लेवल आपके ऊपर आ जाएगा। ये है इस प्लान की पावर। समझ रहे? तो मेरे यहाँ से जितने भी काफी लोग हैं, और एड इनकम आने पे एड इनकम आएगी, आपको इनकम आएगी। अगर उससे पहले इनकम लेना चाहते, कर लो एक्टिवेशन, कर लो दुनिया मिट्टी में। क्या दिक्कत है? कान ऐसे भी पकड़ लें, ऐसे ही पकड़ लें। वहां से 30 यूरो कटना है, अगर यहाँ दे देंगे तो वहां से कटेगा नहीं। एक ही बात है। तो फिर देरी किस बात की? फटाफट जैसे ही इंटीग्रेशन हो जाता है, तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी ग्रुप के थ्रू, और एक्टिवेशन कराइए। इनकम के लिए बिल्कुल रेडी, कि मैं तो बस करना है मैंने। और जितने भी आपके ग्रुप में हैं, सबको बोलो कि भाई अगर तू नहीं करेगा तो तू बीच में से हट जाएगा। इसलिए अगर बीच में कोई नहीं करता है, आपका 8वां 10वां 20वां 50वां लेवल तक का भी कमीशन आ सकता है आप। ठीक है दोस्तों? तो अभी मनीष जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया इसके बारे में। और अभी तक आप लोगों ने, जितने भी हमारे ग्रेट लीडर्स, ग्रेट मेंटोर्स थे, उनको सुना आपने। अब दिल थाम के बैठ जाइए। अब आपके सामने आ रही है एक ग्रेट लेडी। यस, इस बिजनेस में लेडी भी बराबर की हिस्सेदार है, बराबर की प्रेजेंटेशन दे रही है। और वो बताएंगे आपको ऐसी चीज जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और सबसे सस्ती चीज, खासियत ये, बेनिफिट्स ऑफ केवाईसी, जिसे बोलते हैं आप पर्सनल वेरिफिकेशन, उसको बताने के लिए हमारी ग्रेट लेडी आ रही है, जो कि झारखंड से है। किसी नाम की मोहताज नहीं है। आज हिंदुस्तान में उनका नाम है। नन ऑफ देम, गजाला मैम, प्लीज वेलकम। और लोगों को थोड़ा सा गाइड करिए इसके बारे में। थैंक यू, वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सर। मैं अपने सभी लीडर्स, मेंटर्स और तमाम एडमिन्स की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझको इस मंच पर बोलने का मौका दिया। और दोस्तों, आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि आप लोग, बहुत खतरनाक टाइम चल रहा है दोस्तों, अपने अपने घरों में रहिए, अपनी अपनी जान बचाइए। पहले जान है तो जहान है। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है केवाईसी के बारे में, कि उसकी बेनिफिट्स क्या क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि केवाईसी है क्या। आप
केवाईसी को पहले समझ लीजिए, फिर उसके बेनिफिट्स को भी समझ लेंगे। दोस्तों ये जो केवाईसी है ना, इसको हम पर्सनल वेरिफिकेशन बोले या केवाईसी बोले, ये दोनों सेम थिंग्स हैं। जैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना कंपनी, तो रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपना और अपने साथ जुड़े हुए लोगों का केवाईसी जरूर करवाइए, जरूर करवाइए, क्योंकि विदाउट केवाईसी आप कंपनी से 1 रुपया भी नहीं ले पाएंगे। क्योंकि ये जो कंपनी है हमारी, उसने हमें रजिस्टर्ड पीपल बनाया, और बनाने के बाद फिर हमें एक वेरीफाइड मेंबर बनाना चाहा, जिसके लिए केवाईसी को अनिवार्य कर दिया। और इस केवाईसी को करवाने के लिए आपका जो खर्च आता है वो सिर्फ 1150 रुपए। अगर आप ये पर्सनल वेरिफिकेशन खुद से करते हैं तो 1109 रुपए देंगे, और अगर आप अपने अप्लायंस से करवाते हैं या अपने स्पॉन्सर्स के जरिए करवाते हैं तो आपको 1150 रुपए देने होंगे। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये गलतफहमी है आज भी कि रजिस्ट्रेशन और केवाईसी करने के पैसे तो लगते नहीं, तो फिर ये पैसे कंपनी क्यों ले रही है। तो ये अगर आप लोग सोचते हैं दोस्तों, तो ये आप लोगों की गलतफहमी है। ये गलतफहमी आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि ये खर्च आप खुद के लिए कर रहे हैं, ना कि कंपनी के लिए। इस केवाईसी के जरिया आप लोग खुद को वेरीफाइड कर रहे हैं, सर्टिफाइड करवा रहे हैं, क्योंकि ऐसा ना करना आपके लिए भी नुकसानदायक है, और कंपनी तो सबसे पहले आपको कोई भी पहचान दे ही नहीं पाई विदाउट केवाईसी। तो ये आपका अपने ऊपर खर्च है, ना कि कंपनी पर। अभी फिलहाल हम लोगों से कंपनी सिर्फ 10 यूरो ही ले रही है, और 18 यूरो से ये हमारी केवाईसी होती है, और कंपनी जो है फिलहाल वो 10 यूरो खुद हम लोगों से लेती है, और 8 यूरो वो खुद हम लोगों को दे रही है पर्सनल वेरिफिकेशन के लिए, खुद वो फाइनेंस कर रही है। तो पर्सनल वेरिफिकेशन जरूरी क्यों है, पहले इसको हम लोग समझते हैं। पर्सनल वेरिफिकेशन जरूरी इसलिए है कि आपके और मेरे नाम के तो करोड़ों लोग हैं दुनिया में ना, लेकिन जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है या हमारी कंपनी, उनको ये कैसे पता चलेगा कि आप ही वो इंसान हैं जिससे वो राब्ता कायम करेगी, या फिर आप कोई रोबोट नहीं है, कोई टेररिस्ट नहीं है, आप एक जिंदा इंसान हैं। आप कभी किसी गलत काम में इन्वॉल्वमेंट आपकी नहीं होती, या किसी गलत काम को आप करते नहीं। तो इसके लिए आपको सर्टिफाई करवाना खुद को बहुत जरूरी है। और अगर खुद को आप सर्टिफाई कहीं करवाएंगे तो क्या पर्सनल वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे? इसलिए भी पर्सनल वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात कि हमारा जो पर्सनल वेरिफिकेशन का जो काम है, वो हमारे नॉर्वे की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो है नॉर्डिक, वो कर रही है। क्यों? ताकि हमारा जो पर्सनल वेरिफिकेशन है वो बिल्कुल लीगल तरीके से हो, बहुत लीगल तरीके से। वो हमारी प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखती है, क्योंकि पर्सनल वेरिफिकेशन जो है वो नॉर्डिक करती है। कितने लोग, कितनी कंपनीज का आप लोगों को अंदाजा नहीं होगा शायद, कम से कम 450 कंपनीज का पर्सनल वेरिफिकेशन जो है वो नॉर्डिक ही करती है। और हर एक से जो पर्सनल वेरिफिकेशन का जो इनकम होता है, उसका मतलब जो लेती है वो यूरो के हिसाब से, वो होता है 40 और 45 यूरो के बीच। लेकिन हमारी कंपनी ने हमारे बारे में इतना सोचा कि उसने नॉर्डिक से जाकर बात की, उससे मशवरा किया, और उनको कहा कि हम 30 लाख लोगों का पर्सनल वेरिफिकेशन करवाएंगे, इसलिए आप लोग इतने पैसे ना लें। अभी पेंडेमिक पीरियड भी है, लोग इतने सारे पैसे देने से बहुत मजबूर हैं। और तो इस बात पर तय पाई कि ठीक है, 18 यूरो पर
हमारी पर्सनल वेरिफिकेशन होगी। आज दुनिया में कभी कोई भी कंपनी ऐसी नहीं देखी गई है जिसने इतने केवाईसी पर डन करवा इतने यूरो पर डन करवाया हो किसी का पर्सनल वेरिफिकेशन, और उसमें से सिर्फ 10 यूरो ले रही है और 8 यूरो खुद फाइनेंस कर रही है। ऐसी कोई एक कंपनी नहीं है, क्योंकि ये कंपनी ऐसी है। मिस्टर एलेक्स जो इसके ओनर हैं कंपनी के, वो गरीब परवर इंसान निकले भाई। वो उन्होंने ये सोचा कि अगर लोगों से इतने पैसे ले लिए जाएंगे तो वो कहाँ से देंगे, नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमारे पर्सनल वेरिफिकेशन को नॉर्डिक की जो कंपनी है वो नॉर्डिक जो है वो कर रही है, करना शुरू कर चुकी है। हम लोगों में से बहुत सारे लोगों का, लगभग तमाम लोगों का पर्सनल वेरिफिकेशन हो चुका है। ये पर्सनल वेरिफिकेशन की जो बेनिफिट्स हैं वो कई एक जगह पर आपको दिखाई देंगी। आपको जो शेयर्स मिले हैं तो आप उसको कभी ना कभी तो बेचेंगे, क्या आप कभी शेयर्स खरीद सकते हैं? तो यही पर्सनल वेरिफिकेशन आपके काम आएगी, या तो हमारी कंपनी में, या फिर एडवर्टाइजिंग कंपनीज में, या फिर कहीं भी आप अगर जाओ तो ये पर्सनल वेरिफिकेशन आपके काम आ जाएगी। ये इसका एक बेनिफिट। तो जैसे ही आप ये पर्सनल वेरिफिकेशन करवाते हैं, आप खुद को भी सुरक्षित कर लेते हैं और अपनी फैमिली को भी सुरक्षित कर देते हैं। कैसे? ये तो आप लोग सोचेंगे ना। तो इसको हम लोग एक तरह से लाइफ इंश्योरेंस का नाम दे सकते हैं, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। क्योंकि आपने पर्सनल वेरिफिकेशन करवाया, उसके बाद नौज बिल्लाह आपके साथ कोई हादसा पेश आ गया, आपके साथ कोई भी हादसा आ गया, आप उस बिजनेस को नहीं कर पाए, तो कंपनी ने इसके लिए एक अलग से ये सोचा कि अगर आपके साथ कोई भी हादसा पेश आता है तो आपकी फैमिली में जो 18 साल के ऊपर मेंबर हैं उनको कंपनी नॉमिनी के तौर पर आपका ये जो बिजनेस है ये सौंप देगी, और आप चाहें तो उस बिजनेस को लेकर आगे रन कर सकते हैं। तो इतना बड़ा बेनिफिट कभी भी किसी कंपनी ने नहीं दिया दोस्त। इसलिए ये कंपनी जा लाइफ स्टाइल हम लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ी सूरज की किरण लेकर आई है। एक चमकता हुआ सूरज है जा लाइफ स्टाइल। इसकी चमक इतनी ज्यादा है, इसकी रोशनी इतनी ज्यादा है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि ख्वाब है, लेकिन नहीं, ये हकीकत है। ये खुली आंखों का ख्वाब है। जो सपना हम सोकर देखते हैं वो सपना होता है, लेकिन जो सपना हम खुली आंखों से देखते हैं वो हकीकत में बदलने के लिए देखते हैं। तो केवाईसी अपना और अपने साथ जुड़े हुए लोगों का जरूर करवाएं, और इसके साथ जो जुड़े बेनिफिट्स हैं उसको हासिल करें। क्योंकि जब आप केवाईसी करवाएंगे तो आप जीत जाएंगे। एक तरह से कंपनी आपको हर तरह से अपना परिवार बना लेगी, अपनी फैमिली में शामिल कर देगी। तो ये तो केवाईसी के बेनिफिट्स थे दोस्तों, और ये मुझको सुनने के लिए थैंक यू सो मच। एंड ओवर टू थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छी तरीके से आपने कम शब्दों में लोगों को केवाईसी और पर्सनल वेरिफिकेशन के बारे में बताया। दोस्तों दोनों एक चीज है, वन टाइम लाइफ में आपने केवाईसी करनी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपने अपने ऊपर खर्चा करना है, समझ रहे? तो जिसकी नहीं हुई है तुरंत करा लीजिए इनकम लेने के लिए, क्योंकि मंजिल एक कदम दूर है। अब नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब आपने सारी चीजों को सुना। अब अगला जो टॉपिक आपके पास आ रहा है वो आपके माइंड से रिलेटेड है। सबके पास माइंड सेट ट्रेनिंग, अपने माइंड को कैसे सेट करना है उसको बताने के लिए हमारे ग्रेट लीडर, जिनका नाम ही जैसे कहते हैं ना विजयी हो, विजय रुमडे है। तो विजय जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, विजय जी आए और लोगों को बताएं माइंड सेट ट्रेनिंग के बारे में। वेलकम है विजय जी। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। सारे मेंटोर्स, सारे एडमिन्स और
यहाँ आए हुए सारे मेरे भाई बहन झाग परिवार के सदस्यों को मेरा प्रणाम। दोस्तों आज हम बात करेंगे माइंडसेट के बारे में। माइंडसेट के बारे में कहा जाए तो इसका एक लाइव एग्जांपल जो आज और अभी चल रहा है, जो 821 लोग 22 लोग अभी लाइव मीटिंग में हैं, 1000 से ज़्यादा लोग थे। जितने भी लोग थे 3 बजे सभी लोगों का एक माइंडसेट था कि आज संडे को 3 बजे हमें ज़ा लाइफस्टाइल की ट्रेनिंग को सुनना है। ये शायद कल परसों या फिर 6 दिन पहले ही दिमाग को हिट दी थी कि हमें इस ट्रेनिंग को सुनना है 3 बजे। अभी भी लोग लाइव में हैं, कुछ लोग यूट्यूब पे सुन रहे हैं। जिनका माइंड सेट है कि ये ट्रेनिंग मुझे पूरी तरह से सुनना है, वो अभी तक सुन रहे हैं और आगे भी सुनते रहेंगे। कोई बात नहीं, जितने लोग हैं उनके ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए एक क्लियर माइंडसेट कैसे होना चाहिए, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। दोस्तों माइंडसेट का मतलब क्या है? क्या होता है माइंडसेट? माइंडसेट का मतलब होता है किसी एक कार्य पर फोकस करना और उसी कार्य पर लगातार निरंतर काम करते रहे। कार्य क्या होना चाहिए? किस चीज में हमारा माइंडसेट होना चाहिए? दोस्तों माइंडसेट उस चीज पर होना चाहिए जिसपे हमारी सफलता कायम हो, हमारे परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए जो भी हम फोकस करते हैं, जिस सिस्टम को, जिस कंसेप्ट को पकड़ के चलते हैं, उसे कहते हैं माइंडसेट। आज यहाँ पे आए हुए सभी लोगों ने या फिर सभी लोगों के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी लोगों ने एक माइंडसेट किया हुआ है कि ज़ा लाइफस्टाइल में हमारा भविष्य जरूर बनेगा। अगर ये हमने ठान लिया है, अगर ये हमने फोकस कर लिया है, तो सबसे पहले हमें ज़ा लाइफस्टाइल के बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए। एक छोटी छोटी बातों का भी हमें पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए और ये सारी चीज़ें हमें सीखने मिलती हैं। वो होते हैं ज़ा लाइफस्टाइल की जूम मीटिंग, जहाँ पे हर एक कोई लीडर्स अपने नॉलेज का योगदान करता है, जिसके प्रति हम सीखते हैं, हमारे नॉलेज को अपडेट करते हैं और हमारे टीम को अपडेट करते हैं। अगर हमने सोच लिया है कि ज़ा लाइफस्टाइल में हमारा भविष्य बनाना है, तो सबसे पहले हमें 3 सवाल खुद को पूछने हैं, जैसे कि क्यों करना है, किस लिए करना है, और ये क्लियर होते हैं तो फिर कैसे करना है। दोस्तों माइंडसेट किया है हमने, तो उसमें ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमें ये क्यों करना है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, हम हमारे जीवन की सफलता के लिए ये करना चाहते हैं, हमारे टारगेट को फोकस करना चाहते हैं, हमारे नाम को बड़ा करना चाहते हैं। ये हमारा क्यों क्लियर हो जाता है तो उसके बाद बात आती है कि हम किस लिए करें। सबसे पहली बात तो हमारे रोज़ की जो ज़रूरतें हैं, हमारे परिवार के लिए, हमारे परिवार के प्रति जो हमने सपने देखे हैं, जो उनके लिए उज्जवल भविष्य देखा है, ये हमारा फोकस है और इस टारगेट के लिए हम काम करना चाहते हैं।